हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेरनियों, निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कर रहे हैं साइनोनिम। यस, साइनोनिम बोले तो सेम वर्ड। ये आपका वॉल्यूम 1 जो है नीतू मैम का बुक, उसी का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 61 to 65। क्या 61 to 65 हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अपना जितना दोस्त है इन सारे दोस्तों को कह दीजिए जो भैया अगर वॉल्यूम 1 पे मास्टरी पाना है तो निर्माण इंग्लिश बेहद आवश्यक है। निर्माण इंग्लिश सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम 1 एक ऐसा बुक है जो आपको बहुत 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 अच्छा कंटेंट बस कम ही पढ़ने के बाद अवेलेबल हो जाता है। एक वॉल्यूम 1 पढ़ने से आप 90% प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आप लोग का रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब होता है प्राप्त करता। रेसिपिएंट्स मतलब क्या होता है? प्राप्त करता होता है। रेसिपिएंट मतलब प्राप्त करता। आप लोग जाते होंगे होटल में ना, तो प्राप्त करता को क्या बोलते हैं पता है? रेसिपिएंट्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके सामने क्रिएटर्स। क्रिएटर मतलब जैसे यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिएटर्स कहते हैं। क्रिएटर्स मतलब रचनाकार। दूसरा है डोनर्स। डोनर्स मतलब दाता, देने वाला। ब्लड डोनर आप लोग सुने होंगे। डोनर मतलब दाता, देने वाला। और एक है आपका रिसीवर्स। रिसीवर्स रिसीव करने वाला। रिसीवर वही तो प्राप्त करता होता है। साइनोनिम बताना है तो आंसर आपका यही होगा, सी नंबर आंसर होगा, रिसीवर्स। रिसीवर्स ओके जी। तो याद रहेगा क्या? जो रेसिपिएंट्स का साइनोनिम रिसीवर, रेसिपिएंट्स का साइनोनिम रिसीवर्स होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंस्टिगेटर्स। इंस्टिगेटर मतलब होता है भड़काने वाला। इंस्टिगेटर मतलब होता है भड़काने वाला। किसी को किसी के बात से क्या करते? भड़का देते। कोई दोनों में दोस्ती होता है और उसके बीच में जाके दोनों को क्या कर देते हैं? भड़का देते हैं। तो याद रखेगा इंस्टिगेटर्स मतलब भड़काने वाला, झगड़ा लगाने वाला। ओके मेरे दोस्त, याद रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब होता है सीमा रेखा। फ्रंटियर मीन्स क्या होता है? सीमा रेखा। फ्रंटियर, फ्रंटियर सीमा रेखा। इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। एज। एज मतलब तो किनारा होता है। एज मतलब क्या होता है? किनारा। नदी के किनारे पर आप किसी का वेट किए हैं, यस वो होता है किनारा, है ना। तो एज तो आंसर होने नहीं वाला। एक होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब सीमा चिन्ह होता है। तो सीमा चिन्ह नहीं, यहाँ पे आपका होगा बाउंड्री। आंसर सी लगेगा, बाउंड्री लगा दीजिए। बाउंड्री मतलब ही सीमा रेखा और आपका फ्रंटियर मतलब ही सीमा रेखा। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। बाउंड्री मतलब सीमा रेखा। एक है कॉर्नर। कॉर्नर बोले तो कोने पे। देखिए जैसे ये है ना आपका सर्कल टाइप का, तो ये हो गया आपका कॉर्नर और ये हो गया आपका एज। तो एज मतलब होता है किनारा और कॉर्नर मतलब कोना। ओके भैया। नेक्स्ट आपका है रॉट। रॉट मतलब होता है बुरी हार या पूर्ण हार, है ना। बुरी हार या पूर्ण हार। रॉट। रॉट मतलब रट रट के याद करना। रट रट के याद करो भैया, रट रट के याद करो, नहीं तो रॉट हो जाओगे। रट रट के, जब जो चीज सिंपली नहीं याद हो उसे रट रट के याद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रॉट हो जाओ, है ना। रट रट के याद कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रॉट हो जाओ, है ना। तो रॉट मतलब बुरी हार या पूर्ण हार। इसका ऑप्शन देखिए तो डेथ। डेथ नहीं, डेथ मतलब तो मृत्यु। अरे भैया हार में और मृत्यु में बहुत फर्क है। मृत्यु के बाद काम खत्म, लेकिन हार जीत तो जिंदगी का खेल है, लगा ही रहता है। तो इसके लिए नहीं घबराना, है ना। तो ये आंसर नहीं होने वाला रॉट का। डेथ तो होगा नहीं। हाँ, डिफीट आपका हो जाएगा। डिफीट जब आप किसी के साथ फिट नहीं बैठते हैं तो आप डिफीट हो जाते हैं। क्या क्या? जब आप किसी के साथ फिट नहीं बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं? डिफीट हो जाते हैं। बुरी हार या पूर्ण हार कहते हैं। एक है लॉस। लॉस मतलब नुकसान। पापा बिजनेस में बड़ लॉस हो गया। हाँ पापा जी इस बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, है ना। क्रैश करना मतलब टकरा जाना, क्रैश कर गया, है ना। गाड़ी से क्या कर गया? गाड़ी में क्रैश कर गया। आप लोग देखे होंगे ये जो है ना हवाई जहाज क्रैश कर गया। क्या सुने होंगे ना? हवाई जहाज जो होता है एरोप्लेन क्रैश कर गया मतलब टकरा गया। एरोप्लेन क्रैश कर गया, टकराना। तो क्रैश भी नहीं, आपका क्या होगा? रॉट का ऑप्शन डिफीट। रॉट का ऑप्शन क्या होगा? डिफीट होगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है
इरेप्रोचेबल, इरेप्रोचेबल मतलब होता है निष्कलंक, निष्कलंक होता है अनिंदनीय होता है, निष्कलंक होता है अनिंदनीय होता है, निंदनीय अनिंदनीय, जिसका निंदा ना हो, जो निष्कलंक हो। भैया देखिए अप्रोच आप किसको कीजिएगा, जो अप्रोच बढ़ावा किसको दीजिएगा, जो इरेप्रोचेबल हो, जो इरेप्रोचेबल होगा उसी को हम अप्रोच करेंगे, जो इरेप्रोचेबल होगा उसी को हम अप्रोच करेंगे, हमको रिस्क नहीं लेना है ना। तो इरेप्रोचेबल मतलब होता है निष्कलंक, जो बेचारा निष्कलंक हो, जो कोई गलत काम में फंसा हुआ नहीं हो, मैं उसे बढ़ावा देता हूं। याद रहेगा, अप्रोच करता हूं, अप्रोच करना मतलब बढ़ावा देता हूं, और मैं बढ़ावा देता किसे हूं, तो याद रहे इरेप्रोचेबल को, किसे, इरेप्रोचेबल को। और इरेप्रोचेबल मतलब क्या होता है, निष्कलंक या अनिंदनीय। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है एक रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब होता है असाधारण। कुछ व्यक्ति होते हैं अपने गांव में, देश में, समाज में, है ना, दुनिया में, जो रिमार्केबल होते हैं। क्या होते हैं, रिमार्केबल होते हैं, असाधारण होते हैं। क्या होते हैं, आंसर नहीं ये होगा, वो क्या होते हैं, असाधारण होते हैं, जनरल से बहुत अलग होते हैं। एक है आप लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, जनरल से बहुत अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। नेक्स्ट है आप लोग का फॉल्टलेस, यस ये आंसर होगा, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं हो वही तो फॉल्टलेस है भैया, जिसमें कोई गलती नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, वो क्या है आपका फॉल्टलेस है, निष्कलंक है, अनिंदनीय है। आंसर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट क्या है, इमेंस, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, इमेंस मतलब अत्यधिक, इमेंस मतलब अत्यधिक। इमेंस सब जो है ना, इमेंस खाता है, इमेंस सब जो है ना, बाप रे बाप खाने लगता है, इमेंस खाता है। इमेंस सब जो है, इससे बच के रहना, ये सब जब खाने लगता है ना तो इमेंस खाता है, अत्यधिक खाता है, पूरा टोकरी साफ कर देता है। नहीं, एक है आपका फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब खुशी, फेलिसिटी मतलब खुशी। अब देखिए जब हम लोग गांव में रहते हैं तो लगते है चलो यार कुछ मजा नहीं, लेकिन जब सिटी फैल जाता है ना, मेट्रो हो, है ना, आप लोग का ट्रेन हो, एकदम बड़ा बड़ा मॉल सब हो, फैली सिटी, जब सिटी फैल जाती है ना तो हम लोग को बहुत खुशी मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज देखने को भी मिलता है ना। इसलिए हम लोग को सिटी फैलती है ना तो खुशी मिलती है। तो याद रहेगा फेलिसिटी खुशी, फेलिसिटी खुशी, फेलिसिटी खुशी। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी तो समृद्धि हो गया, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि है ना, धन संपन्न से समृद्ध जब होते हैं उसे प्रोस्पेरिटी कहते हैं। तो ये तो होने वाला नहीं, ऑनेस्टी तो ईमानदारी होता है, बचपन से पता है, तो ये भी नहीं होने वाला। आपका होगा ब्लिस, BLISS लिखा हुआ है, BLISS, ब्लिस मतलब होता है खुशी, ब्लिस मतलब खुशी, ब्लिस मतलब खुशी, तो ब्लिस मतलब खुशी। याद रहेगा ये सौरो है, एक इसने SORRO, सौरो मतलब गम, तो गम नहीं खुशी। तो आपके आपका फेलिसिटी का ऑप्शन क्या होता है, ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस है ना। आप लोग आई लाइनर, आई ब्लिस, आई शेडो लगाते हैं ना, तो ऐसा कब करते हैं, जब आपके पास खुशी होता है, तो ब्लिस खुशी, ब्लिस खुशी, ब्लिस खुशी। तो याद रहेगा ना फेलिसिटी का आंसर क्या होगा, ब्लिस। आंसर इसका भी आपका सी हो जाएगा, ब्लिस। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के शेयर कीजिए और कह दीजिए भैया अगर वॉल्यूम 1 पे केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 नीतू मैम के द्वारा लिखा हुआ बुक पे अगर मास्टरी पाना है तो निर्माण इंग्लिश को सब्सक्राइब करके श्योर रख रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।